नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के सियासी समर में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तमाम बड़े दल एक से बढ़कर एक प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी ने हरियाणा में पहले सीएम फेस बदला, कैबिनेट में नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। वहीं अनिल विज और मनोहर लाल सरीखे दिग्गजों को हरियाणा की सियासत की मुख्य भूमिका से साइडलाइन भी किया गया। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यह बदलाव जहां एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए किया, तो वहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की एक कोशिश की गई। अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ा प्रयोग किया है। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को हरियाणा में लोकसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मंत्री सुरेंद्र सिंह नागर की सह प्रभारी पद की नियुक्ति की गई है। उधर हरियाणा में बची लोकसभा सीटों पर क्या दांव बीजेपी चलेगी? इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि हरियाणा को आखिर प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा, क्या रणनीति होगी और इन प्रयोगों को हरियाणा में बीजेपी का कितना फायदा होने वाला है, यह भी एक सवाल है। तो चुनाव में खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रभारी को बदला गया है। विप्लव देव को रिप्लेस करके सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सह प्रभारी की नियुक्ति भी की गई है सुरेंद्र सिंह नागर के तौर पर। अब सवाल यह है, प्रयोग बड़े बड़े हो रहे हैं हरियाणा में, आगामी चुनाव में कितना फायदा होगा? तमाम समीकरणों को साधने की भी पार्टी कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, पानीपत से एसोसिएट एडिटर हैं देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव से ऐन पहले सियासी प्रयोग कर रही बीजेपी ने बृहस्पतिवार को प्रदेश चुनाव प्रभारी को ही बदल दिया। दरअसल चुनाव प्रभारी का काम देख रहे विप्लव कुमार देव भी त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान के बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का नया बीजेपी चुनाव प्रभारी लगाया गया है। सतीश पूनिया ने 1982 में पार्टी की छात्र इकाई एबीवीपी से अपना सियासी करियर शुरू किया था और कई पदों पर काम करते हुए 2023 तक राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। डॉक्टर सतीश पूनिया जाट नेता हैं। संभवतः हरियाणा में लोकसभा और इसके बाद हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका कितनी असरदार हो सकती है। दरअसल हरियाणा में जाट समाज आक्रामक राजनीति ही नहीं करता, मौजूदा वक्त में बीजेपी यहां जाट समाज की नाराजगी का सामना भी कर रही है। दरअसल किसान आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन, जेजेपी को सरकार में साथ रखना और मनोहर लाल का लंबा चलना जाट भाइयों को रास नहीं आ रहा था। अब सीएम की रिप्लेसमेंट के बाद भी ये समाज संतुष्ट नहीं दिख रहा। चूंकि नए चुनाव प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया पड़ोस के राज्य राजस्थान से आते हैं, खुद भी जाट हैं, वहाँ भी जाट अपना प्रभाव रखते हैं, इसलिए बीजेपी हाईकमान ने प्रदेश में एक और प्रयोग किया है। दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस आगे क्या क्या करती हैं, इंतजार कीजिए। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो बड़े प्रयोग पार्टी कर रही है, इन प्रयोगों का कितना फायदा होगा, ये तमाम अहम सवाल हैं। पूरी तरह से समीकरणों को साधने की कोशिश, बैलेंस करने की कोशिश, प्रदेश की एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने की कोशिश, हर वर्ग के बीच में भरोसा जताने की कोशिश और पार्टी के संगठन के साथ साथ जमीनी स्तर पर भी मजबूत करने की कोशिश, ये तमाम कोशिशें शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का कर रहा है और प्रदेश में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। देवेंद्र, बड़ा प्रयोग किया गया है, लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, बीजेपी का एक कितना बड़ा प्रयोग इसे माना जाए? चुनाव लोकसभा प्रभारी जो लोकसभा चुनाव के प्रभारियों ने बदल दिया गया, पार्टी के इस कदम से कितना फायदा
पार्टी को मिलने वाला है। देखिए सौरभ, हमारे को याद है करीब 2 साल के आसपास हुआ होगा, गुजरात में विधानसभा चुनाव थे। वहां परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जो बीजेपी को सूट नहीं कर रही थी और वहां सरकार बनाना जरूरी था। तो ऑपरेशन गुजरात हुआ था, वहां बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को बदलकर टिकटें नए लोगों को देगी, सरकार बन गई। अब लोकसभा चुनाव है, हरियाणा की जो परिस्थितियां हैं, बीजेपी ने शायद कुछ प्रिवेंटिव मेजर जिसको कहते हैं कि जरूरी कदम है वो उठाए हैं। मैं ये कहूंगा कि गुजरात ऑपरेशन से भी हरियाणा में कुछ बड़ा चल रहा है, बहुत कुछ उलटफेर हो गया है। मुख्यमंत्री बदल दिए गए, 2 सांसदों की 6 में से टिकट कटी है और एकदम मंत्री भी बनाए गए हैं, निर्दलीयों को बाहर रखा गया है। आज चुनाव प्रभारी बदला गया। आपको बताऊं, हरियाणा राजस्थान दोनों पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा की सियासत में जितने भी बड़े नेता रहे, चौधरी देवीलाल थे या उससे पहले जो थे लोकदल की सरकारें थी, हरियाणा के नेताओं ने राजस्थान में जाकर चुनाव लड़े, क्योंकि हरियाणा की पहचान जाटों के नाम से है और बिश्नोई भी हैं, लेकिन जाट ज्यादा है। पड़ोसी राज्य राजस्थान है, वहां चौधरी देवीलाल ने सीकर से चुनाव लड़ा था, एमपी बने। उसके अलावा भी कई नेताओं ने चुनाव लड़ी। अभी देखिए पिछले विधानसभा चुनाव राजस्थान में हुए तो कुलदीप बिश्नोई अमित शाह जी के साथ गए थे, हेलीकॉप्टर में घूमे, वहां जनसभाएं की। वो आपको बताऊं, हिसार से लगता, हिसार जिले से लगता राजस्थान का एरिया है और उस तरफ नूह और महेंद्रगढ़ से, 2 तरफ से राजस्थान हरियाणा से सटा हुआ है और यहाँ के सियासी दल गठजोड़ भी करते रहे हैं। और राजस्थान में अभी जेजेपी ने चुनाव लड़ा था, अभी पिछले जो चुनाव हुए हैं राजस्थान में, भले ही कामयाबी नहीं मिली, लेकिन यहाँ के सियासी दल राजस्थान की सियासत से जुड़े रहते हैं। चौधरी देवीलाल के टाइम से लेकर अभी जजपा भी थी, कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल, ये राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में बिश्नोई भी काफी रहते हैं। तो हरियाणा की सियासत और राजस्थान की सियासत एक तरह से एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है आपस में। अब हालात जो थे, अब चूंकि विप्लव कुमार देव प्रभारी थे और चुनाव प्रभारी भी थे, वो त्रिपुरा से चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्योंकि एक एक सीट जरूरी है जीतनी। नरेंद्र मोदी और बीजेपी जितना बड़ा टारगेट लेकर चल रहे हैं, उनके लिए एक एक सीट मायने रखती है। क्योंकि त्रिपुरा से आते थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे विप्लव कुमार देव, उनको अपने चुनाव पे ध्यान देना है। तो चूंकि जाट वर्ग थोड़ा सा नाराज है हरियाणा में, जैसा हमने दर्शकों को रिपोर्ट में दिखाया, पहले जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था, जो दंगे हुए थे, किसान आंदोलन चल रहा है। उसके अलावा गठबंधन सरकार, जो अभी गठबंधन हरियाणा में टूटा है, जेजेपी को बीजेपी के साथ रखना, उसके अलावा लगातार मनोहर लाल का 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहना, जाटों की चौधर जो होती है, चौधर की वो शायद उनको अच्छा नहीं लगा। वो जाट की हमेशा फितरत है हरियाणा में, वो चौधर चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पद हमारा हो। तो ये कुछ कारण थे और जाट वर्ग नाराज था, जिस नाराजगी को दूर करने के लिए डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थान से चुनाव प्रभारी हरियाणा में बनाए गए। वो खुद जाट नेता है, क्योंकि यहाँ भी जाट है, जाटों को कुछ देवेंद्र, ऐसे में ये जो चुनौतियां उनको पार पाने के लिए चुनाव प्रभारी मौके पर बदला गया है। बिल्कुल देवेंद्र, और ये जो चुनौतियां हैं आगामी लोकसभा चुनाव की, उसके बाद चुनावी समर शुरू होगा, प्रदेश का भी जिम्मेदारी और प्रदेश की भी चुनौती होगी, उससे किस तरीके से पार पाया जाए। तो समीकरण क्यों ना पहले से ही बना लिया जाए जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आए। महेश, ये जो नियुक्तियां हुई हैं चुनावी लिहाज से कितनी अहम है, कितने कारगर होगा जाटों को मनाने की एक पहल के तौर पर इसे देखा जाए, क्या माना जाए? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि विप्लव देव चूंकि खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें तो फ्री करना ही था। अगर वो हरियाणा की जिम्मेदारी को संभाले रहते तो अपना चुनाव नहीं संभाल पाते। तो ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता जो थी उन्हें फ्री करने की थी, ताकि वो अपना इलेक्शन लड़ पाए। दूसरी परिस्थिति का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। दरअसल हरियाणा और राजस्थान के सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध हमेशा से रही हैं और इसी वजह से यहां पर यह लग रहा है कि अगर विप्लव देव ये जिम्मेदारी संभाले रखे तो शायद कहीं ना कहीं जो बैरियर है वो नहीं टूट पा रहा है। जो सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध राजस्थान के साथ हैं वो ज्यादा यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं और इसी वजह से जाट नेता को ही यहां पर प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ताकि हरियाणा प्रदेश में जाटों को मनाने के लिए, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए किसी हद तक अगर कोई नया तुरूप का पत्ता इस्तेमाल किया जा सकता है तो यहां पर एक नए प्रभारी के रूप में तुरूप का पत्ता इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर सतीश पूनिया को जिम्मेदारी देकर राजस्थान के इस नेता को हरियाणा के जाटों को समझाने, बुझाने, उन्हें अपने साथ जोड़ने, मनाने,
और साथ लेकर चलने की जो एक रणनीति है वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। मुझे साफ तौर से लगता है कि इन तमाम एक्सपेरिमेंट से जो यहां पर एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स कहीं ना कहीं इनसे सबक लेने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी आज भी किसी छोटे से छोटे एक्सपेरिमेंट से भी डरती है, छोटा सा भी रिस्क यहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं लेती। आपने जो जमे जमाए नेता हैं उनका टिकट काटने तक की हिम्मत जो है अब तक कांग्रेस पार्टी नहीं जुटा पाई है, और यही वजह की देरी पर देरी यहां पर देखने को मिल रही है। किसी भी तरह के नतीजे तक जो है कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पा रही है। पुराने नेता अपनी जो कब्जा है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और नए नेता उस लेयर में, उस हैसियत में नजर नहीं आ रहे कि लोकसभा का चुनाव वो जीत सके। तो यकीनन यहां पर भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए एक एक फैसले को बड़ी सावधानी से लेने का काम कर रही है। बड़े से बड़ा एक्सपेरिमेंट यहां पर चल रहा है। कांग्रेस पार्टी, अगर लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं, विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं, तो सिर्फ और सिर्फ एंटी इनकमेंसी के सहारे बैठी नजर आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े फैसले को बड़ी ही समझदारी के साथ बदलती हुई नजर आ रही है, नए फैसले करती हुई नजर आ रही है। और ग्राउंड पर जो बेहतरी भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से मिल सकती है, चाहे लाभार्थियों को संपर्क करने की बात हो, चाहे अपने ही नेताओं को आगे बढ़ाने की बात हो, निर्दलीय विधायकों को सरकार से बाहर रखने की बात हो, हर वो कोशिश जो बीजेपी के लिए, उनके संगठन के लिए, उनके नेताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, बीजेपी उस पर काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी अभी भी छोटे से छोटा रिस्क लेने से डरती नजर आ रही है। बिल्कुल, जो प्रयोग करे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, हरियाणा में हमने देखा बीते दिनों से लगभग लगातार बड़े बड़े प्रयोग बीजेपी की तरफ से किए गए हैं, और जिस तरीके से जो चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस में कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, और जिस वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं फाइट में है या नहीं है ये भी पता नहीं लग पा रहा है। वीरेंद्र जी, बीजेपी लगातार बड़े प्रयोग कर रही है। अब चूंकि मजबूरी थी, विप्लव देव को बदलना था, सतीश पुनिया क्योंकि उन्हें चुनाव भी लड़ना था, त्रिपुरा में भी जिम्मेदारियां हैं, और पार्टी हर सीट को बैलेंस करना चाहती है। बड़े प्रयोग पार्टी कर रही है और सतीश पुनिया को जिम्मेदारी दी गई है। माना जाए कि अब रिजल्ट भी बड़ा आएगा, और इसी को शायद ध्यान में रखते हुए ये प्रयोग भी किए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसे हम प्रयोग नहीं कह सकते, ये एक संगठन की नियुक्ति है। देखिए, चुनाव जो प्रभारी बनाए गए हैं उनका कोई जातीय समीकरण से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ जो राज्य चुनाव प्रबंधन समिति है और जो केंद्र की समिति है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके बीच समन्वय स्थापित करना है। मतलब प्रदेश को किन किन नेताओं के प्रवास की जरूरत है, किन नेताओं की रैलियों की जरूरत है, और कौन कौन से कार्यकर्ता नाराज है उनको कैसे मनाया जा सकता है, किनका उपयोग किया जा सकता है। ये जो चुनाव प्रभारी होंगे, जो राज्य की चुनाव प्रबंधन समिति है, उन दोनों के बीच तालमेल की भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए जातिगत समीकरण का कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ संगठन नियुक्ति है, संगठन में तालमेल की व्यवस्था है, सिर्फ इसी से संबंध है। इसे हम प्रयोग, देखिए, जब विप्लव देव को त्रिपुरा में जब चुनाव लड़ना है तो इसलिए अब उनका स्थान रिक्त हो गया था, किसी ना किसी की नियुक्ति करनी थी। सतीश पुनिया जो पहले हरियाणा में काम कर चुके हैं, सुरेंद्र नागर एनसीआर से हैं, तो इसमें इनका कोई जातिगत गणित देखा जाए, ये किस जाति से हैं, किस बिरादरी में प्रभाव रखते हैं, इनकी क्यों कोई भूमिका नहीं है। इनकी सीमित भूमिका है, जो क्योंकि ना तो टिकटों के वितरण में इनकी भूमिका रहने वाली है, ना ही कोई अन्य नियुक्तियों में इनकी भूमिका रहने वाली है। ये सिर्फ समन्वय का काम करेंगे, कहां किस तरह की प्रचार सामग्री रह गई है, कहां कार्यकर्ताओं का प्रवास की जरूरत है, कहां क्या किस तरह की व्यवस्था करनी है, तो सिर्फ इतना समन्वय का काम है। तो ये केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय का जो काम है, सिर्फ वो इनका दायित्व रहता है। देखिए, जो असली कठिनाई है भारतीय जनता पार्टी की, आज भी वहीं की वहीं है। जो कांग्रेस के लिए तो कठिनाइयां हैं, कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवार का चयन नहीं कर सकी, और उनके अभी एक ही जो आम आदमी पार्टी को जो गठबंधन में एक सीट गई है, उसके अलावा अभी 3-4 दिन और लगेंगे, और संभावना है कि होली के बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की समस्या अपने अंदर से है, पार्टी के अंदर ही जो है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। नियुक्ति तो आखिर होगी, कुछ समय के बाद हो जाएगी, लेकिन जो पार्टी ने कदम उठाए हैं, जिस तरह पहले ओम प्रकाश धनखड़ को बदलकर केंद्र में भेजा गया और वहां नायब सैनी को अध्यक्ष बनाया गया, अब मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया, लिया गया या दिया गया, लेकिन एक बात है, मुख्यमंत्री पर नया चेहरा आ गया, और मनोहर लाल जी अब जो है मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और अब जो अनिल विज वाला जो जिन है वो अभी तक भी बाहर का बाहर है, वैसे का वैसे है। आज अनिल विज ने ट्वीट किया है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जो मतलब उनका यह है कि मतलब एक तरह से उनको जो अप्रोक्ष रूप से उन्होंने कहा है कि जो है कि सदियों से जमाना जो है दुश्मन रहा है हमारा, तो मतलब उनके इस ट्वीट में उनका दर्द छिपा है। तो इस दर्द के अंदर उनका किस पर प्रहार है, किस नेता पर प्रहार है, किस पार्टी में, अपनी ही पार्टी में उन्होंने ये कटाक्ष किया है,
तो ये एक उनकी पीड़ा झलकती है। और हर जगह, चाहे न्याय सैनी, चाहे कुरुक्षेत्र गए, कल रोहतक गए, तो उनसे प्रश्न होता ही है। अनिल विज के बारे में प्रश्न होता ही है। वो कहते हैं कि हमारे सीनियर रहता है, हम उनको मना लेंगे। तो ये पार्टी की जो स्थिति बनी हुई है, ये पार्टी के लिए स्थिति जो है अच्छी नहीं है, क्योंकि जगह जगह कार्यकर्ताओं में भी चर्चा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी 4 प्रत्याशी तय करने हैं, तो वो प्रत्याशियों का भी मामला है और पार्टी में जो एकरूपता दिखाई जानी चाहिए, एकता का प्रदर्शन होना चाहिए। देखिए, अंदर आप कुछ भी दिखाएं, लेकिन अंदर से सबको मालूम है कि पार्टी के अंदर क्या स्थिति आ गई है, क्या विघटन आ गया। ये तो है कि कोई दूसरे दल में तो जाएगा नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में हताशा अवश्य आती है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, हताशा को किस तरीके से पार्टी दूर करेगी, एक चुनौती यह है। और आंतरिक जो कहीं ना कहीं गिले शिकवे हैं उनको भी दूर करना है, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, पुराने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, तभी संगठन मजबूत होगा और फाइट जो है, जो रण है, उसे जीतना भी आसान होगा। वीरेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष का भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है और बेहद अहम बात है कि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा को नहीं मिल पाया है। क्यों देरी हो रही है, क्या वजह है, पहला सवाल। और ये दूसरा कि प्रदेश अध्यक्ष के नामों की संभावना की जाए तो किन किन नामों की चर्चा संभावित हो सकती है, विचार कर सकती है पार्टी? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के अंदर जातिगत समीकरण और भौगोलिक समीकरण ये भी अब पार्टी को ध्यान में रखने हैं। अब देखिए, ओबीसी से मुख्यमंत्री हो गया, तो इस तरह से अब जो है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो जाट समुदाय से होना है। तो जाट समुदाय के अंदर सुभाष बघेला है या ओम प्रकाश धनखड़ की वापसी होनी है, या जो है कैप्टन अभिमन्यु को बनाना है अगर उनको टिकट नहीं मिलती, या पंजाबी समुदाय से बनाना है तो संजय भाटिया विकल्प हो सकता है, या मनीष ग्रोवर हो सकते हैं। देखिए, मनीष ग्रोवर के भाई का निधन हुआ है, तो हो सकता है इस कारण से नियुक्ति रुकी हुई हो। अब ये पार्टी को तय करना है, या कोई ब्राह्मण चेहरे में अजय गौड़ भी हो सकते हैं। तो ये जातिगत समीकरण पार्टी को तय करने हैं। देखिए, पार्टी के समक्ष समस्या है, अगर जाट को ही बनाना था तो ओम प्रकाश धनखड़ को हटाया क्यों? तो ये भी जवाबदेही है। देखिए, इस समय पार्टी के लिए दोहरी मुसीबत है। मतलब जाट समाज जो है उनको इस बात की पीड़ा है कि उनका मुख्यमंत्री नहीं है। अब पंजाबी समाज में इस बात की कसक आ रही है कि उनका मुख्यमंत्री हटा दिया और संजय भाटिया की टिकट काट दी। हालांकि वहां से पंजाबी को दी गया, एक सीट तो पंजाबी को रखी गई है, लेकिन जो कसक जाट समाज में पहले पीड़ा होती थी कि उनका मुख्यमंत्री नहीं है, अब वही पीड़ा पंजाबी समाज में भी दिखाई दे रही है। पंजाबियों में भी चर्चा है कि हमारा मुख्यमंत्री हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को दोहरी इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और अग्रवाल समाज से भी, अग्रवाल समाज में अब जो है कि वहां कमल गुप्ता को तो कैबिनेट मंत्री बना दिया है। अब क्या अग्रवाल समाज से किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो ये पार्टी के सामने इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है। अब लोकसभा का जो टिकट भी एक अग्रवाल समाज मांग रहा है। तो पार्टी के लिए जो जातिगत समीकरण, जो एक सामाजिक समरसता का भाव बना हुआ था, उसमें भी दरार आई है। पार्टी के अंदर ही दरार आई है और पार्टी के नेता जातिगत जो है अपने समीकरणों में उलझे हुए हैं और जातीय विद्वेष में भी उलझे हुए हैं। बिल्कुल देवेंद्र, यही वजह है जो अब तक देरी हो रही है और समीकरणों को साधना पार्टी के लिए प्राथमिकता है। जाट समीकरण, पंजाबी समीकरण, यादव वैश्य और तमाम ओबीसी जाति के समीकरणों को साध भी रही है पार्टी। हम देख भी रहे हैं नियुक्तियां भी जिस तरीके से, इससे पहले भी अगर बात की जाए तो कैबिनेट में भी जो जगह दी गई है उसमें हर बात का ध्यान रखा गया, यानी कि कहा जाए तो फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। देखिए सौरभ, दरअसल कुछ दिन पहले, 1-1.5 महीना पहले जिस तरह से बदलाव किए गए और पार्टी के बीजेपी का फोकस नॉन जाट पर आया, जैसे चर्चा भी हम करते रहे कि जाट नॉन जाट का इलेक्शन हो सकता है, उस तरह के माहौल या उस तरह की कोशिशें नजर आई। दरअसल नॉन जाट पर ज्यादा रिलाई कर रही थी, निर्भर कर रही थी बीजेपी। जिस तरीके से ओपी धनखड़ को हटाया गया, उसके बाद और प्रयोग हुए, अब एक समस्या और आन पड़ी है। मैं आपको बताता हूं असर तो क्या होगा वो तो आने वाले टाइम में। सौरभ, आप आज बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई, बीजेपी के अंदर भी डर का माहौल है कि जो ये कदम उठाया है, वो उदाहरण दे रहे हैं पंजाब वाला कि चरणजीत सिंह चन्नी को जिस टाइम एन मौके पर मुख्यमंत्री बनाया गया और पासा उलट पड़ा और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आ गई। आज मेरे को कई बीजेपी नेताओं से बात हुई, मनोहर लाल जी के लिए मेरे को लगता है जीत की कोई चिंता नहीं है, लेकिन डर बना हुआ है, डर बराबर बना हुआ है उनका। जैसे सोनी जी अभी कह रहे थे कि पंजाबियों में आक्रोश है कि हमारा मुख्यमंत्री हटा दिया, और अब दूसरा जाट इसलिए थोड़ा सा नाराज है, उसके कई कारण हैं। जैसे मैंने बताया, जाट आरक्षण मांगा गया था, नहीं मिला, किसान आंदोलन है, जेजेपी को साथ रखा गया, मुख्यमंत्री का लगातार 9.5 साल रहना, चौधर से परे रहना जाटों का। तो ये जो जाट नॉन जाट का कार्ड खेलने की कोशिश की गई, अब उसके साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया अचानक, लेकिन उसका पासा उलट गया और चरणजीत चन्नी को तो
उनके खिलाफ तो केस कुछ हो गए, उनको जेल जाने की नौबत आ गई, कुछ आक्रोश इस तरह का सामने आया। अब ये जो बदलाव हुआ है, अब कई बार लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी तरफ से पासे सही फेंके, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स जो है वो थोड़ा सा चिंता में डालने वाले हैं, डराने वाले हैं। अब बीजेपी कैसे क्या करती है, एक तरफ पंजाबी वर्ग नाराज है, जाट पहले से नाराज है, और दूसरा अग्रवाल समाज की भी बात आ रही है, तो एक साथ कई चिंताएं बीजेपी के लिए भी सामने आ गई है। हालांकि पासे सही रणनीति के तहत फेंके थे, लेकिन उसके असर जो है मेरे को लगता है वो थोड़ा सा चिंता में डालने वाले हैं बीजेपी के लिए, फिर करेक्शंस करना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, अब पार्टी को यह भी देखना होगा महेश, जो सवाल बना हुआ है नियुक्ति को लेकर, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने बताया कि एक समन्वय की भूमिका रहती है लोकसभा चुनाव प्रभारी की केंद्र और राज्यों के बीच में, जाहिर सी बात है, लेकिन जो ये नियुक्ति की गई है उसमें एक बड़ा अनुभव है। प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के भी रह चुके हैं, 1982 से 2023 तक की अगर हम बात करें तो एक बड़ा राजनीतिक अनुभव भी रहा है। और सतीश पुनिया के पास क्या अनुभव को भुनाने का आधार है, भौगोलिक समीकरण है राजस्थान के हरियाणा के साथ, ये एक तमाम बड़े सवाल भी हो सकते हैं। देवेंद्र, महेश मैं आपके पास लौटूंगा। देवेंद्र, देवेंद्र आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मेरा सवाल आप ही से है देवेंद्र। महेश के पास हम लौटेंगे, लेकिन क्या फैक्टर रहा है, मेन फैक्टर जिसके तहत ये जो कमान है वो दी गई है लोकसभा चुनाव प्रभारी की? देखिए, मैंने जैसा बताया, एक तो राजस्थान पड़ोसी राज्य है हरियाणा का। हरियाणा में जब जब चुनाव हुए, यहाँ की पार्टियां वास्ता रखती रही है राजस्थान से। मैंने बताया चौधरी देवीलाल, जब जनता दल का टाइम था, चौधरी देवीलाल कदावर नेता थे, वो प्रधानमंत्री थे जब, उस जमाने में उन्होंने, उससे पहले सीकर से, राजस्थान से, चूंकि एक राष्ट्रीय परिदृश्य में वो अपने आप को एक्सपोजर चाहते थे, उन्होंने सीकर से चुनाव लड़ा था। और कई लोगों ने, चौधरी भजनलाल के टाइम में भी राजस्थान से हरियाणा की राजनीति जुड़ी रही। अब चूंकि जाटों को बनाना, बीजेपी ने जो दाव खेले, नॉन जाट पर ज्यादा निर्भरता दिखाई है। अब चूंकि जाट नाराज थे, जाटों को मनाना जरूरी है, तो जो सतीश पुनिया है राजस्थान से आते हैं, खुद जाट है। जाटों में जैसे जाट समाज के जो असरदार लोग हैं, या जो कुछ मान मनोबल हो सकती है, उनको पुचकारा जा सकता है, मनाया जा सकता है, उनकी गलत फहमियां दूर की सकते हैं। शायद अब ये सोचा गया कि जाटों के जो वोट्स हैं, ये डर है कि कांग्रेस की तरफ ना चले जाएं। हालांकि अब जेजेपी अलग हो गई है, बीजेपी को लगता है कि थोड़ा सा वोट, देवेंद्र मैं आपके पास आऊंगा, महेश भी है, लेकिन महेश जाट समाज को मनाने की कोशिश हो रही है, यही वजह कि ये प्रयोग किया गया है। बिल्कुल, प्रयोग है जाट समाज को बनाने का। महेश, जो रणनीति है वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है और देखने को मिल रही है, कदम कदम पर बड़े परिवर्तन किए जा रहे हैं, बड़े प्रयोग ऐसे कह सकते हैं। लिटमस टेस्ट होगा लोकसभा चुनाव की 10 सीटों पर, दावे और वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। क्या उन कसौटियों पर खरी उतरेगी पार्टी? जो ये प्रयोग हैं कारगर साबित होंगे, क्योंकि वादे भी किए गए हैं, दावे भी किए गए हैं और प्रयोग भी हो रहे हैं। देखिए, हम लगातार ये बात कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रयोग हैं वो दरअसल सर्वे बेस्ड होते हैं। पहले से एक पूरा यहाँ पर होमवर्क किया जाता है, पूरा एक रिसर्च वर्क किया जाता है, उसके बाद ही किसी भी तरह का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। और लगातार मैं इसी कार्यक्रम के दौरान ये कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस उनकी अपनी कोशिशों पर कम निर्भर करेगा, उससे कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी अपना परफॉर्मेंस क्या देती है, उम्मीदवारों का चयन कैसे करती है। उम्मीदवारों का चयन अगर गलत कांग्रेस पार्टी ने किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी, उनके उम्मीदवारों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई पसीना बहाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं पड़ेगी अगर कांग्रेस पार्टी ने गलत उम्मीदवारों का चयन किया। और अगर सही उम्मीदवारों पर, सही का मतलब जिताऊ उम्मीदवार पर, मजबूत उम्मीदवार पर अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस पार्टी ने दाव अगर खेल लिया तो फिर बाजी जो है पलटती हुई नजर आएगी। और उसके बाद कशमकश एक एक वोट के लिए आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिलेगी। 3 सीटों का अगर मैं छोड़ दूं, गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल सीट को अगर छोड़ दूं, तो बाकी 7 सीटों पर अच्छा खासा घमासान देखने को मिल सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक बात की है कि कांग्रेस पार्टी जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार पर दाव खेले, वो अपने संकटों से बाहर आए और जो एक रची बसी परंपरा है टिकट बांटने की कांग्रेस पार्टी में, उसे बदलने की जरूरत यहां पर कांग्रेस
पार्टी को है, जो कि मैं पहले से कह रहा था कि यहां पर नए प्रयोग करने से, छोटे से छोटा नया प्रयोग करने से कांग्रेस पार्टी डरी नजर आ रही है। बिल्कुल, और जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर भी हर सीट पर फूक फूक कर बीजेपी तो मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस में वीरेंद्र जी कहीं ना कहीं वो खामी, वो कमी देखने को मिल रही है, या वेट एंड वॉच की स्थिति में पार्टी है। उसे लग रहा है कि पहले बीजेपी का स्टेप देख लिया जाए कि किस तरीके की रूपरेखा बना रही है बीजेपी, उसके बाद ही अगला कदम चला जाएगा। प्रदेश में टकराव की स्थिति में क्या मजबूत स्थिति में कांग्रेस आ सकती है संभवतः अब भी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है माहौल होते हुए भी कांग्रेस उतनी सुखद स्थिति में नहीं है। उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी हैं। अगर नरेंद्र मोदी के अलावा जो है स्थानीय मुद्दे हावी हो गए, राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा स्थानीय मुद्दों पर अगर चुनाव लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन कांग्रेस क्या इस जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है उसका लाभ उठाने की स्थिति में है? कांग्रेस की स्थिति ये है कि कांग्रेस के जितने प्रदेश के नेता हैं, स्टेट लेवल के नेता हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने लोकसभा चुनाव लड़ लिया तो हमारा विधानसभा का चुनाव खराब हो जाएगा, तो उनकी संभावनाओं पर असर पड़ जाएगा। क्योंकि सबका लक्ष्य विधानसभा चुनाव है। उनको सामने जो है, किसी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी नजर आ रही है, किसी को अपना विधायक का पद नजर आ रहा है, किसी को मंत्री पद नजर आ रहा है, तो लोकसभा चुनाव की ओर उनका ध्यान कम है। इस कारण से कांग्रेस का माहौल नहीं बन पा रहा। अगर कांग्रेस अपनी सारी ऊर्जा जो है लोकसभा चुनाव पर लगाए, अगर कांग्रेस के नेता सभी ये कहें हम तो लोकसभा चुनाव ही लड़ेंगे, हमारी प्राथमिकता लोकसभा चुनाव ही है, तो इसमें कांग्रेस का जो है माहौल दूसरा बनेगा। लेकिन इस समय स्थिति ये है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो लोकसभा चुनाव से भाग रहे हैं। अब कोई भी ऐसा हो, चाहे करनाल का देख लीजिएगा, रोहतक का तो निश्चित है दीपेंद्र हुड्डा का लड़ेगा, उनके परिवार से कोई लड़ेगा, वहां तो प्रत्याशी है। बाकी स्थानों पर जो है प्रत्याशियों की चर्चा ही नहीं होती है, कोई सामने आने को तैयार ही नहीं है। सब एक दूसरे को मजबूत बता रहे हैं ताकि उनको लोकसभा चुनाव ना लड़ना पड़े। तो कांग्रेस की स्थिति इस तरह कारण से जो कमजोर हुई है, और कांग्रेस जो है जो मोदी विरोधी लहर भी बनेगी। हालांकि ऐसी कोई संभावना नहीं है हरियाणा में कि मोदी विरोधी लहर बने। हाँ, राज्य सरकार के खिलाफ तो वो सत्ता विरोधी भावना हो सकती है, तो उसका लाभ उठाने के लिए भी कांग्रेस को सक्रियता दिखानी चाहिए। और कांग्रेस का तो अभी उम्मीदवारों के नाम पर कोई मंथन ही नहीं हो रहा। अभी तो होली के बाद ही जो है कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो पाएंगे। और ये भी देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी से जिनको टिकट नहीं मिले, क्या वो कांग्रेस की तरफ आ पाएंगे? तो मुझे तो ऐसा संदेह लगता है। हालांकि एक आध प्रत्याशी ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर संभावना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह करके कांग्रेस की ओर जाने का जो है आत्मघाती पद कोई उठाना नहीं चाहेगा। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में मैं आपसे लास्ट कमेंट देना चाहूंगा, प्रदेश अध्यक्ष कब तक मिल पाएगा हरियाणा को, कुछ संभावना है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जब चुनाव प्रभारी तय हो गए तो इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति बनी हुई है, देखिए अनिल विज को तो प्रदेश अध्यक्ष बनाने से रहे, नाम अब मनोहर लाल जी प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। क्या अगर ओम प्रकाश धनखड़ को बनाना जाए तो क्या उनकी भी, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव पर नियुक्ति हो चुकी है, तो वो निर्णय वापस लेना भी पार्टी के लिए सम्मानजनक नहीं है, तो इसलिए तो नया चेहरा ही होगा। अभी नया चेहरा किस समाज से होगा, जाट समुदाय से होगा, पंजाबी होगा, या ब्राह्मण होगा, या अग्रवाल समाज से होगा, पार्टी के लिए टेढ़ी खीर है। और देखिए हर बार कोई नया नया नाम उठ रहा है, पार्टी क्षेत्रों में उठाया जा रहा है, कभी सुभाष बराला का उठ जाता है, कभी अजय गौड़ का, तो इसलिए पार्टी के लिए सहज स्थिति नहीं है। पार्टी को इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।